अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है आपका फेवरेट चैनल योर फ्री एकेडमिया। ओके बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि मेरे चैनल के ऊपर आप लोगों को मोटिवेशन वीडियोस भी मिलती हैं, आप लोगों को पेयरिंग्स की भी मिलती हैं, गेस्ट पेपर्स मिलते हैं और दूसरे डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बुक्स को स्टडी भी करते हैं और मैं आप लोगों को एक्सप्लेन भी करती हूँ। आज की जो वीडियो है बेसिकली उसी एक टॉपिक से रिलेटेड है, जिसके अंदर हम बेसिकली डिस्कस करेंगे कि पेपर स्कीम जो है 2025 के हवाले से तर्जुमतुल कुरान की वो किस तरह आई है, आप लोगों ने किस तरह प्रिपरेशन करनी है। इससे पहले मैंने इस्लामियत की वीडियो बनाई थी, आप लोग वीडियो लाजमन देखो, ठीक है। बहुत बच्चों को उसके अंदर कन्फ्यूजन थी, मैंने एटलीस्ट 2 वीडियोज जो थी वो अपने चैनल के ऊपर अपलोड की हुई हैं। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी होगा, ऊपर भी कहीं आपको नजर आ रहा होगा, तो आप क्लिक करके आसानी से वो देख सकते हो। आज की बेसिकली वीडियो है तर्जुमतुल कुरान के बारे में। तर्जुमतुल कुरान का पेपर जो होता है थोड़ा सा लेंथी होता है, इसका सिलेबस थोड़ा सा ज्यादा होता है। बच्चे 12 मुझसे क्वेश्चन करते हैं कि मैम प्लीज इसकी थोड़ी सी हमें हेल्प करें, मदद करें, हम किस तरह इसकी तैयारी को स्टार्ट करें, क्योंकि आप लोगों ने पहली दफा बोर्ड में अपीयर होना है 9th की एग्जाम देने के लिए। तर्जुमतुल कुरान की आप लोगों ने तैयारी किस तरह करनी है, तो जो आज की वीडियो हम देखेंगे। आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अच्छे कमेंट भी लाजमी करें। ओके बच्चों, आप लोगों को मैं बताते चलूँ कि पीसीटीबी ने 2025 के हवाले से सैम्पल पेपर जो है वो मुतारिफ करवा दिए हैं। मीन्स कि उन्होंने पेपर दे दिए हैं सैम्पल के, इस तरह के पेपर जो है वो आप लोगों के आने हैं। मैं आपको नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में आप लोगों को शो करवाती रहूँगी, बताती रहूँगी किस किस पेपर आना है। और हर साल पेपर स्कीम जो होती है, पेपर पैटर्न का जो अंदाज़ा होता है वो उसी से लगाया जाता है कि किस तरह का उन्होंने पेपर आप लोगों को देना है, किस चैप्टर में से कितने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आने हैं, किस में से लॉन्ग आने हैं, किस में से एमसीक्यूज आने हैं, कितने आने हैं, कितने मार्क्स का आप लोगों का पेपर होगा। ये सारा का सारा कुछ होता है उस मॉडल पेपर से, जो सैम्पल पेपर होता है उससे अंदाज़ा लगाया जाता है, उससे देखा जाता है। और उन पेपर्स को देखकर एक आम बच्चा जो होता है जिसने अभी तक बुक कंप्लीट नहीं की होती, उसको बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि इसको किस तरह करना है। तो टीचर्स की हमेशा यही कोशिश होती है कि वो किस तरह करके अपने स्टूडेंट्स को बताएं, समझाएं कि किस तरह आप लोगों ने अपनी जो है प्रिपरेशन करनी है, आप लोगों ने कौन कौन से चैप्टर्स को प्राइम इंपॉर्टेंस देनी है, किन चैप्टर्स के आपने सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने हैं, किसमें से आपने सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर करने हैं। तो ये सारी चीजें मैं आज की वीडियो के अंदर एक्सप्लेन करूंगी। सबसे पहले तो बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि पेपर स्कीम जो होती है वो क्यों इतनी इंपॉर्टेंट होती है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। तो बच्चों देखो, पेपर स्कीम अगर आप लोगों को पता होगी ना तो आप लोग बहुत आसानी से इम्तिहान की तैयारी कर सकोगे। मीन्स कि आप लोगों को पता होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, इस चैप्टर को हमने कितना टाइम देना है, इसमें से चैप्टर में से कितनी परसेंटेज का क्वेश्चन आने हैं, तो हमने उस चैप्टर को कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। मीन्स कि अगर आप लोगों को एक चैप्टर से 3 एमसीक्यूज आ रहे हैं, 6 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं, तो आप लोगों को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि इस चैप्टर को हमने सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, इस चैप्टर की हमने सबसे अच्छी वाली तैयारी करनी है। लेकिन अगर किस चैप्टर में से सिर्फ 2 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आएंगे, 1 एमसीक्यूज आ रहा है, तो आप लोग उस हिसाब से उसकी तैयारी करोगे। तो बेसिकली ये पर्पस होता है कि पेपर स्कीम जो होती है बच्चों को क्यों जरूरी होती है बताने की, वो समझें इस चीज़ को कि किस तरह आप लोगों ने छोटे टाइम के अंदर स्मार्ट स्टडी को करना है। जैसे मैं आपको पहले ही बताती रहती हूँ कि पेपर जो होता है वो करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप लोग स्मार्ट स्टडी से अपनी प्रिपरेशन करो। जो भी करना है उसको अच्छे तरीके से करो, ठीक है। हर एक चीज़ को छोड़ते छोड़ते ना होगी, ये बाद में कर लूंगा, ये कर लूंगा। जो चीज़ करनी है वो अच्छे तरीके से करो। अपने पेपर स्कीम की मदद लो, मॉडल पेपर्स की मदद लो, गेस्ट पेपर की मदद लो, हर एक चीज़ की मदद लेकर आप लोग अपनी तैयारी जो है वो A1 करके जाओ। चलो बच्चों, अब चलते हैं हम तर्जुमातुल कुरान के पेपर स्कीम को देख लेते हैं, ठीक है। वीडियो को फुल वॉच करना है। कोई सवाल आपके ज़हन में हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। मैं इंशाअल्लाह आप लोगों के ऊपर अगर चाहते तो अलग से वीडियो भी उसके ऊपर बना दूंगी। ओके बच्चों, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को पेपर स्कीम बताऊंगी। पेपर स्कीम बताने के साथ साथ मैं आप लोगों को कुछ सूरतें ऐसी बताऊंगी जिसके बारे में कहा जाता है कि ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूरतें हैं। अगर तो आप लोग इन सूरतों को अच्छी तरह तैयार कर लेते तो 80 to 90% पर जो होता है वो आप लोगों का अच्छे तरीके से तैयार हो जाता है, ठीक है। अगर सबसे पहले हम बात करें क्वेश्चन नंबर 1 की, मीन्स कि मैं इसको उर्दू में ही करती हूँ ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। सवाल नंबर 1 बच्चों, सवाल नंबर 1 एज यूजुअल किस चीज़ का होता है? मारूजी सवालात का, ठीक है। मीन्स कि आप लोगों के एमसीक्यूज का होता है। अब ये मरूजी सवालात जो होते हैं बच्चों टोटल 10 मार्क्स के होते हैं, ठीक है। और इनमें कोई चॉइस नहीं होती है। किसी चैप्टर में से 2 आ रहे होते हैं, किसी में से 1 आ रहे होते हैं। इसके बारे में थोड़ी सी आप लोगों को अलग वीडियो बनाऊंगी कि किस तरह किन चैप्टर्स में से अलग अलग आने हैं। इसमें जनरली इस वीडियो के अंदर बेसिकली क्या है, टोटल पेयरिंग स्कीम है कि आप लोगों के अंदर क्या क्या पेपर आप लोगों का बनना किस तरह है, मीन्स कितनी चीज़ें आप लोगों की कहाँ कहाँ से आनी है, ठीक है। अब सुने आगे कि 10 आप लोगों के एमसीक्यूज आने हैं, एक मार्क का एमसीक्यूज होगा और आप लोगों ने सारे करने होंगे, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। इसको करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप लोग रीडिंग तो एक बहुत तरीके से करो। एक्सरसाइज के कोई भी एमसीक्यूज आप लोग मिस मत करो, कोई भी एमसीक्यूज आप लोग ने एक्सरसाइज से मिस नहीं करना। और उसके अलावा जितने भी आप लोगों के पास पास पेपर्स हैं उनके भी एमसीक्यूज आप लोगों ने क्या करने हैं, अच्छे तरीके से तैयार कर लेने हैं। इसके बाद बच्चों अगर हम जाएं सवाल नंबर 2 पे, सवाल नंबर 2 बेसिकली होता है मुख्तसर जवाबात का, ठीक है। इसके अंदर उन्होंने आप लोगों को शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बेसिकली दिए होते हैं। आप लोगों को टोटल बच्चों 8 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं। हर एक शॉर्ट क्वेश्चन आंसर कैरी कर होता है 2 मार्क्स, टोटल आप लोगों के मार्क्स हो गए 10।
अब मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो कि मैं पहले बात कही थी कि मैं आप लोगों को सूरतें भी बताऊंगी, वो ये कि अगर तो आप लोग ने मुख्तसर जवाबात के लिए सूरतें तैयार करनी है, कि आप लोगों के पास अगर टाइम थोड़ा है, तो आप लोग चाह रहे हो कि हम लोग ये सूरतें तैयार कर लेते हैं, तो इन्हें बच्चों आती हैं सबसे पहले सूरह मरियम, ठीक है, सूरत फुरकान। आप लोग अपनी बुक पे मार्क भी कर सकते हो, लिख भी सकते हो, और उसके अलावा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। सूरत फुरकान, सूरत तौहा, सूरत नमल, सूरत अल सजदा, सूरत अंबिया, सूरह यासीन और सूरतुल हज। ये सूरतें अगर आप लोग अच्छे तरीके से याद कर लेते हो, इनको अच्छे तरीके से आप लोग कवर अप कर लेते हो, आप लोगों के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर बहुत आसानी से तैयार हो जाएंगे। ठीक है, इन सूरतों को आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ओके बच्चों, अब चलते हैं आप लोगों के सवाल नंबर 3 की तरफ, जो कि किस चीज का होता है, अल्फाज मायनी का। अल्फाज मायनी बेसिकली इसकी तो उन्होंने आपको अरबी के अल्फाज दिए होते हैं और जिनका आप लोगों ने उर्दू में तर्जुमा करना होता है। बेसिकली ये आप लोगों को 8 आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 5 करने होते हैं। ठीक है, टोटल 8 होते हैं, आप लोगों ने 5 करने होते हैं, और हर एक जो नंबर होता है उसका एक ही होता है, मीन्स के हर एक लफ्ज का नंबर एक ही होता है। टोटल आप लोगों के पास इसके मार्क्स हो गए 5। ठीक है, और आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि ये उन्हीं सूरतों में से आने हैं जिनके तराजुम आप लोगों ने करने हैं। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बच्चे इसमें अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। जिन सूरतों के तराजुम आप लोगों ने करने हैं ना, जिनका आप लोगों को एक पार्ट बना है, जिसके अंदर उन्होंने कहा होगा कि इसकी अरबी आप लोगों को दी होगी, आप लोगों ने उर्दू में उसका तर्जुमा करना होगा, उन्हीं सूरतों में से उनके अल्फाज मायनी आने हैं। ठीक है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को बामुहावरा तर्जुमा भी आता हो, लफ्जी तर्जुमा भी आता हो, और उसके साथ साथ आप लोगों ने एक्सरसाइज के जो मीनिंग्स हैं वो हरगिज मिस नहीं करने। एक्सरसाइज तो किसी सूरत आप लोगों ने छोड़नी नहीं है ना। 80 to 90% पेपर जो होता है वो आप लोगों का एक्सरसाइज में से ही बनता है। ठीक है, तो आप लोगों ने उसको हरगिज स्किप नहीं करना। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं आप लोगों के नेक्स्ट सवाल की तरफ, जो कि सवाल नंबर 4। बेसिकली सवाल नंबर 4 उसी चीज का जिसकी मैं बात करी थी, वो है आयात का तर्जुमा। मीन्स कि उन्होंने इस क्वेश्चन के अंदर उन्होंने आपको कुछ आयात दी होंगी जिसके आप लोगों ने तराजुम करने होंगे, और ये टोटल 15 मार्क्स का होता है। ठीक है, 5 आप लोगों को आयात आती हैं, जिसमें से आप लोगों ने 3 करनी होती हैं, और हर एक आयत का तर्जुमा जो होता है वो 5 नंबर कैरी कर रहा होता है। ठीक है, 5 आती हैं, 3 करनी है, हर एक आयत का तर्जुमा 5 नंबर का होता है, और टोटल आप लोगों के मार्क्स होते हैं 15। किन आयात के तर्जुमे करने आप लोगों ने, बच्चों ये आप लोगों की बुक के ऊपर मेंशन है। आप लोग अपने चैप्टर जब बुक खोलोगे तो उसके स्टार्ट के ऊपर लिखा हुआ है कि इन आयात के तराजुम आप लोगों ने करने हैं। उन आयात के आप लोगों के तराजुम आप लोगों की बुक में मेंशन है, सिर्फ वही करने हैं। ठीक है, आप लोगों टीचर्स ने वही करवाए होंगे, मैं यहाँ पर लिखने लिखूंगी, आप लोगों की ऑलरेडी बुक पे लिखा हुआ है, तो आप लोग वहां से देख सकते हो। तकरीबन 1-2 पेजेस छोड़ के स्टार्ट वाले आप लोगों के उधर लिखा होगा, पूरा इंडेक्स लिखा हुआ है कि ये सूरतें हैं, इतनी सूरतें हैं, ये आप लोगों ने करना है। ठीक है, तो आप लोग वहां से इसको देख सकते हो। लेकिन अगर इनमें मैं आप लोग को कुछ ज्यादा अहम सूरतें मेंशन कर दूं, वो आती हैं सूरह मरियम पहली सूरत, सूरह हज, सूरह अंबिया और सूरह फुरकान। बच्चों अगर आप लोग ये वाली सूरतें अशतरा कर लेते हो तो आप लोगों का ये वाला पोर्शन जो है बहुत अच्छे तरीके से जाता है। ठीक है, करनी है आप लोग ने सारी तैयार है, लेकिन इन सूरतों को आप लोगों ने बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट सूरत है। ठीक है, इनमें से लास्ट में पेपर आता है। ठीक है, अगर आप लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज होती है, बल्कि अभी तो आप लोगों के पास टाइम की शॉर्टेज होनी ही नहीं चाहिए, अभी आप लोगों के पास बहुत ज्यादा टाइम है, आप लोगों को जितनी सूरतें आप लोग सारी की सारी तैयार करो। ठीक है, अभी बहुत टाइम है, आप लोगों के पेपर्स के अंदर अच्छी तरह याद करो कि आप लोगों ने तब करना है अगर खुदा ना खास्ता आप लोगों के पास टाइम ना हो, लेकिन फिर भी इनको मार्क कर लो, ताकि अगर आप लोग इंपॉर्टेंस देना चाह रहे हो कि हम लोग अच्छी तरह इन सूरतों को याद कर लें, तो यही सूरतें हैं। ठीक है, अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि है सवाल नंबर 5। बेसिकली सवाल नंबर 5 होता है तफसीली जवाब का। इसके अंदर बेसिकली आप लोगों को बच्चों 2 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स आते हैं, जिसमें से आप लोगों ने A करना होता है, और इसके टोटल मार्क्स होते हैं 10। ये तफसीली जवाब जो बेसिकली होता है, ये आप लोगों की पूरी जो बुक के अंदर सूरतें हैं उनमें से आ सकता है, लेकिन जिन सूरतों के मीनिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है, मैंने टीचर से भी पूछा हुआ है, वो सूरतें जो हैं वो ये हैं सूरत मरियम, सूरत तौहा, सूरत अंबिया, सूरतुल फुरकान, सूरतुल यासीन और सूरतुल हज। अगर आप लोग ये सूरतें अशतरा कर लेते हो तैयार लोगों के शान से, दैट वुड बी एनफ। इनको बहुत अच्छे तरीके से आप लोग ने तैयार कर लेना है।
यानी बेसिकली आप लोग ने वो सूरतों के लॉन्ग क्वेश्चन तैयार करने हैं जिनके तराजुम आप लोगों को बोर्ड की तरफ से दिए गए हैं कि इनके तराजुम आप लोगों को आने हैं। वो सूरतें आप लोग ने हरगिज़ मिस नहीं करनी। उनके शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स, एमसीक्यूज, ईच एंड एवरीथिंग आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेनी है। तो ये थी बेसिकली बच्चों आप लोगों की पिनिंग स्कीम 9th क्लास की 2025 के बारे में तर्जुमतुल कुरान की। आई होप सो कि आप लोगों को इसकी समझ आ गई होगी। ठीक है, इसके अलावा मैं एक सैम्पल पेपर भी है वो शेयर करूंगी आप लोगों से लाजमी इंशाल्लाह आने वाले 1-2 दिनों में। ठीक है, उसके अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगी, समझाऊंगी कि किस तरह आप लोगों का पेपर जो है वो आता है। ठीक है, आप लोगों ने पहले नहीं देखा होगा पेपर 9th क्लास का तर्जुमतुल कुरान का, मैं आप लोगों को शो करवाऊंगी एक सैम्पल पेपर लेके कि किस तरह आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं, आप लोगों ने किस तरह अटेम्प्ट करना होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि बच्चे अक्सर मिस कर देते हैं और 9th के बच्चों को अक्सर पता भी नहीं होता। तो आज की बेसिकली यहीं तक। आई होप सो कि आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छे के चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसका कमेंट भी लाजमी करें। आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं इतने अच्छे तब तक के लिए फी अमानिल्लाह।